हाँ प्लॉट ये कह रहा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए आपको ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है देखो इस तरह का प्लॉट अगर आप ड्रॉ करोगे ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन उसमें कुछ डिस्टिंग्विश करना भूल गए लोग, फिर वो जनरल के लिए भी कर देते हैं, ठीक है ना। ये है ब्लैक बॉडी के लिए, बट जनरल कोई आ गया आपको तो अलग से ही क्वेश्चन दिखेगा इस टाइप से, अभी समझ जाएंगे आप। तो वहां पे भी आप अप्लाई कर देंगे फिर, और क्या, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी जनरल बॉडी के लिए भी तो वही होता है, एप्सिलॉन इंटू ई लेमडा, उसकी क्या होती है, एमिसिव पावर हो जाती है, तो आप लगा सकते हैं। देखो प्लॉट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि आपका अगर ब्लैक बॉडी का आप ई लेमडा मतलब पर्टिकुलर लेमडा पर यूनिट इंटरवल में कितने जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर निकलेंगे। अगर आप प्रॉपर रिवाइज करने वाले बच्चे हैं तो आपको ये डेफिनेशन याद हो चुकी होगी, ठीक है। ई लेमडा और लेमडा का जो प्लॉट आता है वो इस तरीके का आता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो सबसे ज्यादा है उसको मैं लेमडा मैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये प्लॉट आता है, अभी इन पे मत ध्यान दीजिए, बाकी दो पे, केवल इस वाले पे ध्यान दीजिए। इस तरह का प्लॉट आता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जब भी आप ई लेमडा और लेमडा का प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ई लेमडा है वो मैक्सिमम है। ये लिखा है मैंने, देखो एट टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इस प्लॉट से दिख रहा है, अभी ये मान लो T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब प्लॉट ड्रॉ किया जा रहा है तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, लेमडा मैक्स की वैल्यू। लेमडा मैक्स कौन सी वेवलेंथ है, जिस पर कि ई लेमडा सबसे ज्यादा है, जिस लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है, जिस लेमडा की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है। तो वो ये प्लॉट से लोगों ने देखा कि T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो फिर उसका उसने लॉ भी बनाया कि किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ठीक है ना, लेमडा मैक्स इनटू टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब ये किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए कह दो या दो अलग अलग बॉडी है उनका भी कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है। क्या हो गया है कार्तिक को? हेलो, हेलो, हेलो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या लॉ बन के आया कि किसी भी टेम्परेचर पर लेमडा मैक्स इंटू टी की जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लेमडा मैक्स कम हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ये लेमडा मैक्स प्लॉट इस तरह से शिफ्ट होता है। या तो वैसे भी पूछ सकता है कि आपसे बताओ कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, प्लॉट देगी। तो ये आप कहाँ से बता रहे होंगे, ये आप इस वेन्स डिस्प्लेसमेंट से बता रहे होंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप देगा वो। इसको ऐसा नहीं कर सकता कि ना, ठीक है। लेमडा स्टीफंस कांस्टेंट जरूर याद कर लिए, बहुत जनरल है वो, ठीक है ना। लेमडा मैक्स इनटू टेम्परेचर इक्वल टू बी। ये आपका बी क्या है, वेन्स कांस्टेंट है। ये आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाते जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर ई लेमडा और लेमडा का प्लॉट खींचा जाए तो जिस लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर सबसे ज़्यादा है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा कम होती जाती है। क्योंकि लेमडा मैक्स इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ध्यान रखें बेटा सब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में है, कहीं आप डिग्री में डील करने लगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं पूछूं आपसे इस एरिया जो आपका ई लेमडा और डी लेमडा, ई लेमडा और लेमडा का जो प्लॉट है इसका एरिया क्या देगा, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए इसका एरिया क्या दे रहा है आपको। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इंटीग्रेशन ई लेमडा डी लेमडा क्या देता है, धर्मान जल्दी बताना एक बार थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ई लेमडा डी लेमडा अगर पूरा इंटीग्रेट कर दूं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक तो किसके बराबर होता है? नहीं बता रहा है धर्मांश, रिवाइज नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल, निकेत तो कर रहा है यार, धर्मांश नहीं कर रहा है। धर्मा अच्छा बोला था यार, आवाज नहीं है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपको भी आता होगा। तो एमिसिव पावर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई लेमडा डी लेमडा, ठीक है। ये डेफिनेशन पहले ऐसे कर लीजिए, एमिसिव पावर की डेफिनेशन यही। तो अब आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है, एरिया बाउंडेड बाय द प्लॉट नहीं हो गया है। तो एमिसिव पावर दे रहा है इस कर्व का एरिया, एरिया बाउंडेड बाय प्लॉट। तो बहुत बार पूछा गया है बेटा, पूछा जाता रहेगा हमेशा हमेशा कि आपका टेम्परेचर अगर ट्वाइस कर दें तो एरिया बाउंडेड बाय द प्लॉट कितने टाइम्स हो जाएगा, बताइए।
If temperature of the black body is made twice, then the area bounded by the plot E lambda and lambda on lambda axis will become how many times? कितने times हो जाएगा अगर temperature 2 times कर दूं मैं? बताओ जल्दी से कोई. If temperature, सीधा ऐसे पूछता है एकदम और पता ही नहीं चलता है वो एरिया कहाँ से दे दिया, और बहुत सिंपल है इसलिए मैंने नोट्स में दिखा दिया. If temperature of black body is made twice, if temperature of black body is made twice, अगर आपने temperature twice कर दिया, is made twice, then area become, then lambda max, temperature twice कर दिया तो lambda max तो half हो जाएगा, then lambda max becomes half, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि lambda max into t क्या है, कांस्टेंट है. then lambda max becomes half. ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है. ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया बाउंडेड बाय द प्लॉट कितने टाइम्स हो जाएगा, ये पूछ रहा हूँ. एंड एरिया बाउंडेड बाय प्लॉट, बता नहीं रहे, क्लियर लिख दिया मैंने, अभी तक जवाब नहीं आया. एरिया बाउंडेड बाय प्लॉट कितने टाइम्स हो जाएगा टेम्परेचर को ट्वाइस करने पर? आपका लेमडा मैक्स हाफ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है. बट एरिया बाउंडेड बाय दिस प्लॉट विल बिकम कितने टाइम्स? अरे बोल ही नहीं रहे. विल बिकम, बताओ जल्दी. अरे आपको आता है बेटा, मैं बता चुका हूँ. आपका जो एरिया बाउंडेड बाय प्लॉट है किसके एमिसिव पावर के बराबर है, तो टेम्परेचर ट्वाइस करने पर एमिसिव पावर कितनी हो जाती है ब्लैक बॉडी की? बोलो जल्दी से. टेम्परेचर ट्वाइस कर देंगे ब्लैक बॉडी का तो एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी? नहीं बोल रहे हैं अभी तक. मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, अब जवाब दिया, बहुत देर में जवाब दे रहे हैं. कनीषा का एग्जैक्ट है, और किसी का, हाँ निकेत का भी एग्जैक्ट है. गुड, चलो कुछ लोग सुन रहे हैं, वेरी गुड. तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? अरे बेटा एमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 4, और क्या पढ़ा अभी तक आपने? टेम्परेचर ट्वाइस कर दोगे तो एमिसिव पावर 16 टाइम्स नहीं हो जाती है क्या? तो एरिया बाउंडेड बाय द प्लॉट विल बिकम 16 टाइम्स. क्यों? बिकॉज ई इज प्रोपोर्शनल टू T4, और ई प्रोपोर्शनल टू T4, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू T4 हो गया इस प्लॉट का, क्योंकि इस प्लॉट का एरिया क्या है, एमिसिव पावर है. तो ई लेमडा लेमडा के प्लॉट का एरिया एमिसिव पावर के बराबर होता है, इसलिए एरिया टेम्परेचर ट्वाइस करने पर 16 टाइम्स हो जाएगा. देखो डाउट है किसी के मन में तो बताओ यहाँ तक.